हाँ तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कुछ MCQs ऑन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज द बोनस एक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक्ट किस दिन लागू हुआ? 2 सितंबर 1980, 25 सितंबर 1965, 1 सितंबर 1965 और 3 सितंबर 1965। तो करेक्ट आंसर है 25 सितंबर 1965। Second question, the ceiling on wages or salary for the calculation of bonus under the payment of bonus act 1965 is, तो इसका करेक्ट आंसर है 3500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इज एप्लीकेबल टू एवरी फैक्ट्री एंड टू एवरी अदर एस्टेब्लिशमेंट वेयर वर्कमैन और employed without aid of power on any day during the preceding 12 months। तो विदाउट एड ऑफ पावर कितने होने चाहिए? 20 और मोर, 10 और मोर, 50 और मोर और 30 और मोर। तो करेक्ट आंसर है 20 और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी एम्प्लॉय रिसीविंग द सैलरी और वेजेस अप टू द 25,000 per month and engaging in any kind of work, whether skilled, unskilled, managerial, supervisory, is entitled to bonus for every accounting year if he has work for at least, कितने दिन काम करना चाहिए? अगर कोई एम्प्लॉई सैलरी ले रहा हो या वेजेस ले रहा हो जो कि 2500 रुपये तक हो या उससे ज़्यादा, किसी भी तरीके के काम में अगर वो इन्वॉल्व है, जैसे कि स्किल्ड हो सकता है, अनस्किल्ड हो सकता है, मैनेजरियल हो सकता है, विच एवर इज़ कॉल्ड, तो उसको मिनिमम कितने दिन काम करना होगा कि वो बोनस के लिए एलिजिबल हो जाए एक अकाउंटिंग ईयर में? तो मिनिमम 30 डेज उसको काम करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग द राइट अवेलेबल टू द एन एम्प्लॉयर आर द फॉलोइंग। तो एम्प्लॉयर को क्या क्या राइट अवेलेबल होते हैं? तो पहला राइट इसमें लिखा है, राइट टू फॉरफिट बोनस ऑफ एम्प्लॉय हु हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विसेज फॉर फ्रॉड, rights violation, behavior, theft, misappropriation, sabotage of any property of the company, right to make permissible deduction from the bonus payable to an employee such as festival bonus, financial loss caused by the misconduct of the employees, right to refer any dispute related to the application or misinterpretation of any provision of the act to the लेबर कोर्ट और लेबर ट्रिब्यूनल। तो करेक्ट ऑप्शन है 1 and 2, 1 to 3, सेकेंड एंड थर्ड एंड 1 and 2। तो करेक्ट आंसर है ये तीनों ही राइट अवेलेबल होते हैं एम्प्लॉयर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स मे अट्रैक्ट टू द पनिशमेंट। अगर इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया जाए तो क्या पनिशमेंट मिलती है? इम्प्रिजमेंट 3 महीने और फाइन 500 रुपये और बोथ, 2 साल की इम्प्रिजमेंट और फाइन 1000 रुपये और बोथ, इम्प्रिजमेंट 6 महीने और फाइन 10,000 बोथ, इम्प्रिजमेंट 6 महीने और फाइन 1000 रुपये बोथ। तो करेक्ट आंसर है डी। इसमें अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो 6 महीने की जेल और 1000 रुपये फाइन, या दोनों, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द एक्ट व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ द डेज एन एम्प्लॉय मस्ट हैव वर्क इन एन एस्टेब्लिशमेंट टू बी एलिजिबल फॉर बोनस। तो उसको कितने दिन काम करना होगा मिनिमम बोनस के लिए? मिनिमम उसको 30 डेज काम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस पेड टू एन एम्प्लॉय। तो ये परसेंटेज में है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 8.33, 8.5, 8% या 8.3। तो करेक्ट आंसर है 8.33। हम इसको 8.3 नहीं बोल सकते, ये 8.33 ही होगा। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस पेड टू इन एनी अकाउंटिंग ईयर एज पर द सेक्शन 10 ऑफ द दिस एक्ट। तो मैक्सिमम क्या लिमिट होती है? मैक्सिमम हम किसी भी बोनस 20% से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो करेक्ट आंसर है 20%। विच सेक्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 डील्स विद द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी नॉट टू बी द क्वेश्चंस। तो ऑडिटेड अकाउंटिंग वो ऑप्शंस होते हैं सेक्शन नंबर 24 में। नेक्स्ट है, बोनस मस्ट बी पेड टू एम्प्लॉय विद इन ए पीरियड ऑफ मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग। अगर किसी भी अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने के कितने महीने के अंदर अंदर अपने को बोनस देना होता है एम्प्लॉय को?
तो मैक्सिमम टाइम होता है 8, 9, 12 या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है 8 मंथ्स में हमें बोनस देना ही होता है। सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 डिफाइंस। हमें सेक्शंस याद नहीं करने होते, पर ये कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं इंपॉर्टेंट जो बहुत रेलिवेंट आते हैं। जैसे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 है, इन सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन के लिए होता है किसी भी एक्ट का। तो इसमें सेक्शन 2(1) में जो डेफिनेशन दी गई है वो किसकी है? अकाउंटिंग ईयर, एलोकेबल सरप्लस, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या अवेलेबल सरप्लस। तो करेक्ट आंसर है अकाउंटिंग ईयर की डेफिनेशन है ये इस सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डेफिनेशन सेक्शन से रिलेटेड करता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 डिफाइंस। ये किस सेक्शन के लिए? ये है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन का सेक्शन। An employee shall be disqualified from the receiving bonus under the payment of bonus act 1965 he is dismissed from the services। किस बेस पे अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं पेमेंट, बोनस की पेमेंट के लिए? अगर हम उसको किस बेस पे डिसमिस करें? फ्रॉड पे, रॉयटस बिहेवियर पे, थेफ्ट पे, मिस एप्रोप्रिएशन पे, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। इनमें से किसी भी बेस पे हम उसको डिसमिस किया हो तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी एम्प्लॉयर शैल प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रजिस्टर, रिकॉर्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर विच सेक्शन। तो हमें एम्प्लॉयर को मेंटेन करने होते हैं रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स, अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ बोनस। तो वो किस सेक्शन में बताया गया है? ये सेक्शन बताया गया है 26 में, 29 में, 27 में, 24 में। तो करेक्ट आंसर है सेक्शन 26। थैंक यू फ्रेंड्स।